हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका पार्ट 1 जो पिछले वीडियो में बनाया गया है एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक्स वहाँ पे बताया गया है। ये देखने से पहले बेसिक वीडियो को देख ले ताकि बेहतर तरीके से ये समझ पाए, है ना। आइए तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है रूट अंडर 5 + 2 √6। रूट अंडर 5 + 2 रूट क्या 6 ये क्वेश्चन है। तो ध्यान में समझिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि 5 + 2 √6 या इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको दिखाई दे तो इसका एक रूल्स होता है, नियम शर्त याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो इसका एक नियम होता है कि यहाँ हमेशा, इस केस में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ हमेशा 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। किसी भी हालत में ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम, किसी भी हालत में हमेशा यहाँ 2 ही होना चाहिए, है ना। तो अगर 2 है तो ठीक है, अगर 2 नहीं है, जैसे देखेंगे यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा है, यहाँ देखिए 2 है, अलग अलग प्रश्न है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2, सब प्रश्न में 2 है, लेकिन यहाँ देखिएगा कि कोई रूट के बाहर कोई संख्या नहीं, यहाँ देखिएगा कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए रूट के बाहर में कितने 4, यहाँ कितने हैं 6। तो हमने अभी बताया कि इस प्रश्न के बनाने का एक रूल्स होता है, एक शर्त होता है कि हमेशा किसी भी हालत में यहाँ क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 से ज़्यादा है तो कैसे बनाएंगे, 2 है तो कैसे बनाएंगे। क्लियर, सबका रूल्स एक ही होता है, बस आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ याद रखिएगा हमेशा किस हालत में 2 ही होना चाहिए। तो जब यहाँ 2 हो जाए तो याद रखिएगा कि 5 और ये 6 है, तो याद रखिएगा इसका 2 फैक्टर ऐसा तोड़ना है, 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि जिनके गुना करने पर 6 आए, लेकिन यही संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 5 आए। याद रखिएगा 2 हमेशा यहाँ होना चाहिए, पहले ये 2 होगा तभी नियम लागू होगा, 2 नहीं है तो लाना पड़ेगा आपको, तो और 2 से ज़्यादा है तो हटाना पड़ेगा। किसी भी हालत में 2 होना चाहिए। और जब 2 संख्या नजर आए तो याद रखिएगा कि ये यहाँ जो संख्या है ये हमेशा अगर 6 है तो 2 संख्या का गुणनखंड कितना 6 आना चाहिए, लेकिन वही 2 संख्या को जोड़ेंगे अगर प्लस करेंगे तो ये 5 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या, तो एक और 3 अगर 2 लेते हैं, 3 और क्या 2, तो 3 दूना कितना हो जाता है 6, और 3 और 2 कितना हो जाता है 5, यानी गुना करने पर ये और उसी संख्या को जोड़ने पर ये प्राप्त। क्लियर, फिर से समझिएगा, जब भी 2 का केस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ रहेगा तो ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करने पर कितना 6, ऐसे 2 संख्या लेंगे कि वही संख्या को गुना करने पर 6 और उसी संख्या को जोड़ने पर क्या 5 प्राप्त होना चाहिए। तो एगो 3 है, एगो क्या आया 2, यानी कंडीशन 3 दूना कितना 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 5। इसका मतलब है कि एगो आ जाएगा √3 और प्लस एगो √2, रूट में है तो रूट आंसर। क्लियर है, एगो 3 एगो क्या 2, और जब 3 2 आ गया तो एगो √3 आंसर, एगो क्या +2। अब इसी प्रश्न को आगे देखते हैं, 2 का केस है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए गुना करने पर कितना, गुना करने पर 15 आना चाहिए, गुना करने पर 15 आना चाहिए, लेकिन वही 2 संख्या को जोड़ने पर कितना 8 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना, तो 2 संख्या ऐसा बताइए जिसको गुना करने पर 15 है और वही 2 संख्या को जोड़ने पर कितना 8 आना चाहिए। तो एक संख्या बोलेंगे कि 5 एक क्या 3, एक 5 और एक क्या 3, अगर 5 है तो 5 3 कितना 15 और 5 3 कितना 8, गुना करने पर 15 आ गया, जोड़ने पर कितना, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा √5 प्लस क्या √3 आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिए, कभी कभी प्लस का केस है तो √3 + 5 भी लिख सकते हैं या 5 + √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ गुना करने पर माइनस का केस क्या होता है, माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, बस फर्क क्या होता है कि प्लस के केस में हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के केस में जो संख्या बड़ा होगा उसको हमेशा आगे रखना है, क्योंकि 3 + 1 = 4 या 3 - 1 = 2, लेकिन जब इसको बदलिएगा कि 1 + 3 = 2, फिर भी 4 आएगा, लेकिन अगर इसको बदल देते हैं तो समस्या, है ना। इसलिए याद रखिएगा कि माइनस के केस में जब भी दिया रहे तो बड़ा वाला संख्या आगे रहेगा, छोटा वाला संख्या पीछे रहेगा। तो तोड़िए, तो 2 संख्या का गुणनफल कितना 56 आना चाहिए और उसी का योग कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो एगो 8 एगो क्या 7,
8 सतह कितना 56, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना, ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 8, तो √8 और माइनस रूट क्या 7। बड़ा संख्या माइनस के केस में बस यही है कि जो दोनों में से बड़ा होगा वो आगे रहेगा, पीछे वाला छोटा वाला कहाँ है, पीछे रहेगा। फिर से यहाँ देखिए, गुना करने पर कितना 21 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो एक 7 एक क्या 3। माइनस का केस है तो माइनस के केस में 7 3 कितना 17, 7 में 3 से गुना करेंगे 21, 7 3 को जोड़ेंगे तो कितना 10, रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए और देख लीजिए कि बड़ा माइनस है तो बड़ा संख्या को आगे रखिए, यानी √7 माइनस √3 आंसर। ये कब बनेगा, जब 2 का केस रहेगा तब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ तो पढ़ लिए कि जो 2 का केस रहेगा तो इस तरह से बनेगा, लेकिन जहाँ 2 का केस नहीं है वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा। किसी भी हालत में 2 नजर नहीं आए तो 2 लाना पड़ेगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो उसको हटाना पड़ेगा हमको किसी भी हालत में। यहाँ कितनी चाहिए 2 ही संख्या, ठीक है ना। अब जहाँ 2 हमको चाहिए तो अब 2 यहीं से ना निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा इसको समझने के लिए आइए उस तरह के प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि √80 है, रूट कितना है 80 है, हमको इसके आगे 2 चाहिए, तो कभी भी 2 चाहिए तो उसके दोगुना से उसके स्क्वायर से भाग दे दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, ये कट जाएगा तो कटेगा तो कितना आएगा, ये 20 बार में खत्म हो जाएगा। यानी जैसे जो जितनी बार में कटेगा, 4 से भाग देने का मतलब ये होता है कि 2 बाहर अपने आप आ गया। 4 से जैसे किसी संख्या में भाग दिए, 4 से जैसे भाग दिए 2 पहले बाहर आ जाएगा। अभी कितना बार में कटेगा 20 बार में, तो अंदर में 20, यानी इसको लिख सकते हैं 2√20। अगर यहाँ से हमको 4 चाहिए तो भाग कितना से 4 से, अगर यहाँ हमको 2 चाहिए तो भाग कितना से 4 से, 4 से जैसे भाग लगा 2 अपने आप बाहर निकल गया। अभी कितनी बार में संख्या कटेगा 10, जितनी बार में कटेगा वो इसके अंदर रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको 2 चाहिए, बाहर में 2 चाहिए, कोई संख्या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से आप भाग दीजिए, जैसे 4 से भाग दीजिएगा 2 बाहर अपने आप निकल के आ जाता है। आई कितनी बार में कटेगा 20 बार में, तो 20 रूट के अंदर रह जाएगा। √40 है तो हमको 2 चाहिए तो क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे तो तुरंत, तो 4 से जैसे भाग दीजिएगा 2 बाहर निकलेगा, रूट में कितना 10, यानी 2 रूट कितना 10। उसी तरह यहाँ देखिए, हमको यहाँ कितना चाहिए, हमको यहाँ कितना चाहिए, हमको तो यहाँ चाहिए क्या 2, तो 2 से भाग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 हमको निकालने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा। अब देखिए तो 2 से भाग दिए तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन बन गया 5 प्लस, देखिए तो 4 से भाग देंगे तो जैसे √24 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या निकल जाएगा 2√6 हो जाएगा, 2√6, तो इसको लिख सकते हैं 2√6। अब देखिए तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, दोनों प्रश्न क्या है एक समान है, बस फर्क क्या था, 4 को रूट के अंदर डाल दिया था, ये 2 को रूट के अंदर डाल दिया था। अब यहाँ से निकाले तो दोनों प्रश्न क्या हो गए सेम। बनाने का वही तरीका है कि ये दोनों, इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए 6, और वही संख्या को जोड़ने पर कितना 5, तो एगो 3 है, एगो कितना 2, रूट में है तो रूट में आंसर। इस क्वेश्चन को भी पहले सुधा, तो इस क्वेश्चन में भी अगर यहाँ हमको 2 चाहिए किसी भी हालत में तो कितना से भागा देंगे 4 से, 4 से भागा देने का मतलब कि 2 बाहर निकल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्न, यानी 2 रूट है, ये कितना बार में 15 बार में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से फिर से वही कंडीशन आ गया, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, है ना। तो एक क्वेश्चन जो था साफ साफ दिया था, एक क्वेश्चन में आपको 2 साफ साफ नहीं दिया रहेगा, 2 को रूट के अंदर में डाल देता है, उसको हमको बाहर निकालना है, बाहर निकालेंगे तो फिर से वैसा ही प्रश्न मिलेगा, तो इसको बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक 5 एक क्या 3, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 5 3 कितना 8, यानी √5 प्लस रूट क्या 3 आंसर। तो हमने जिसके रूट के बाहर में 2 है उसको बनाने का सीखा, जिसके अंदर बाहर में 2 नजर नहीं आया तो 2 कैसे आएगा उसको हमने सीखा। अब यहाँ देखिएगा कि हमको एक 2 था, एक कोई संख्या नहीं था, तो जो 2 था हम आराम से बना लिए, जहाँ 2 संख्या नहीं था वहाँ 2 हम लाए, लेकिन अब क्या होगा हमको 2 चाहिए लेकिन यहाँ दिया क्या 4, तो हमको हम बतना शुरू में क्या बताए थे कि ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा, हमको कितना चाहिए 2 ही चाहिए, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं √9 + 2 × 2√5,
ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 को जब लिखे तो 1 और 2 को रख लेते हैं, 1 और 2 को बाहर अंदर ले जाएंगे, तो जब भी बाहर की संख्या जब रूट के अंदर जाती है तो डबल बन जाती है। यानी इस क्वेश्चन को अब सुधारा जाए तो ये 9 + 2 रूट 20। 20 कहाँ से? कहे कि 2 जब अंदर जाएगा तो किसके रूप में जाएगा? 4 के रूप में जाएगा। तो 5 पहले से है तो 5 का कितना? 20, 4 आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन इसको देखने से पहले इधर समझ लेते हैं। अगर 4 रूट 5 है, हमको 2 बाहर में लाना है तो इस क्या करेंगे? 2 रूट 2 करेंगे, 2 दूना 4 रूट 5। अभी 2 जाएगा तो अंदर तो क्या बन के जाएगा? 4 बन के, तो 4 बन के जाएगा तो रूट 2 गुने 5 का कितना? 20। इसको देखिए, हमको यहाँ क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो इसको तोड़ दें, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने क्या? 5 रूट कितना? 3। अब यहाँ से कौन हटेगा? 2 तो हमको चाहिए, तो कौन हटेगा? 5 हटेगा। तो 5 जाएगा तो किस रूप में जाएगा? 25 के रूप में जाएगा। तो 25 जब जाएगा तो 25 दिया कितना? 75, यानी 2 रूट कितना? 75। किन को दिक्कत? अब आइए, क्लियर है? अभी 4 को तोड़ दिया, 2 गुने 2, अब 2 जाएगा तो किसके रूप में जाएगा? 4 के रूप में। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 का क्या? 20। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो इसको क्या करेंगे? गुना करने पर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9। यानी एक 5 एक कितना? 4। 5 में 4 से गुना करेंगे 20, और 5 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना? 9। यानी रूट कितना? रूट 5 प्लस क्या? रूट 4। अगर कोई रूट से निकलता है तो निकाल सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं रूट 5 प्लस क्या? 2, या लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 5। प्लस का कैसे? कुछ जो रूट से निकलेगा निकाल देंगे। अब यहाँ एक प्रश्न देखिए, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 6। हमको चाहिए कितना? 2। तो इसको भी अगर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 18 + 2 गुने क्या? 3, और रूट कितना? 5। अभी 3 को अंदर ले जाए, 3 जाएगा तो किस रूप में? 9 के रूप में। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 18 + 2 रूट 45, है कि ये जाएगा तो 9 के रूप में। 9 × 5 कितना? 45। अब 2 संख्याएं ऐसा लीजिए जिसको गुना करने पर 45 है और जोड़ने पर 18 है। तो एक संख्या आ गया 15, एक संख्या आ गया क्या? 3। तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45, अब 15 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या? 18, यानी 1 रूट 15, 1 रूट कितना? 3। इसका आंसर। एक 2 दिया रहे तो, एक कुछ नहीं दिया रहे, एक 2 से ज़्यादा दिया रहे तो, ठीक है ना? कैसे निकालना है हमने आसानी से समझ लिया। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद।